आज हम रसखान द्वारा लिखित सवैयों में से पहली सवैया पढ़ेंगे और जानेंगे कि रसखान जी ने अपनी इस सवैया में किन भावों की अभिव्यक्ति की है। तो पहले मैं सवैया पढ़ रहा हूँ। सस्वर वाचन के लिए आपको इसे पढ़ना भी आना चाहिए, और चूँकि इसकी भाषा ब्रज भाषा है, खड़ी बोली हिंदी नहीं है, तो थोड़ा आपको इसे पढ़ने और समझने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैं इसे आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनिए और अभ्यास करके इसे याद भी कर लीजिए। सस्वर वाचन तो अवश्य सीख लीजिए। तो मैं पढ़ रहा हूँ। मानुष हूँ तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जौ पशु हूँ तो कहाँ बस मेरो, चरौं नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हूँ तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जौ खग हूँ तो बसेरो करौं, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। फिर से आप सुनिए इसको एक बार। मानुष हूँ तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जौ पशु हूँ तो कहाँ बस मेरो, चरौं नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हूँ तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जौ खग हूँ तो बसेरो करौं, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अब इस सवैया के अंतर्गत जो कठिन शब्द हैं उनके हम अर्थ दिखा रहे हैं आपको। आप देखिए अगली स्लाइड पर। ये कठिन शब्द हैं, जैसे मानुष, इसका अर्थ होगा मनुष्य। हूँ, होऊं या बनूं। बसों, रहूं, निवास करूं। ग्वारन, ग्वाल बालों के या ग्वालों के। जौ, यदि। कहा, बस, जो वश में न हो। मेरो, मेरे। चरौं, चरा करूं। इसमें चला करूं लिख दिया गया है, देखिएगा, उसको सुधार लीजिएगा। चरूं, ब्रैकेट में जो लिखा है वो सही है। चरा करूं। नित, नित्य, सदा। धेनु, गाय। मझारन, मध्य या के बीच। पाहन, पत्थर। गिरि, पहाड़। हरि, श्री कृष्ण। छत्र, छतरी या छाता। पुरंदर, इंद्र को कहा जाता है, इंद्र की पर्यायवाची है। धारण, धारण, धारण करना। खग, पक्षी। वसेरो, निवास, निवास करना। कालिंदी, यमुना की पर्यायवाची है, यमुना। कूल, किनारा। डारन, डालों पर। अब हम इसका अर्थ आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए। कविवर रसखान जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में गिने जाते हैं। उन्हें श्री कृष्ण और श्री कृष्ण से जुड़ी हर चीज से बड़ा अनुराग था, बड़ा लगाव था। वही अनुराग उन्हें ब्रजभूमि के प्रति भी है। इस और एक अवधारणा और इसमें व्यक्त हो रही है कि रसखान यह मान रहे हैं कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है, और ये पुनर्जन्म जिस भी रूप में हो, रसखान चाहते हैं कि उनका जन्म ब्रजभूमि, श्री कृष्ण से जुड़ी भूमि में हो, अर्थात उन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता रहे। तो ध्यान से सुनिए। कविवर रसखान कह रहे हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य होऊं, कविवर रसखान कह रहे हैं कि यदि मेरा जन्म
अगले जन्म में मैं मनुष्य हूं तो मेरा निवास ब्रज और गोकुल के गांवों के ग्वाल बालों के बीच हो। फिर से समझिए कि कविवर रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो ग्वाल बाल बनूं। कहाँ का? ब्रज भूमि का, जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जो ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे। तो रसखान जी चाह रहे हैं कि यदि अगले जन्म में वे मनुष्य बने तो वो ब्रज भूमि के ग्वाल बाल बने। यदि पशु बने जिस पर उनका कोई वश नहीं है, वो भगवान के अधीन है कि किस रूप में जन्म देंगे। कहा बस मेरो, जिस पर मेरा कोई वश नहीं है। फिर भी यदि मुझे पशु के रूप में जन्म लेना पड़े तो नंद की गाय बनूं, नंद की गायों के बीच नित्य प्रति चरा करूं। अगली लाइन देखिए, पाहन हो तो वही गिर को, और यदि मैं पत्थर बनूं, पाहन माने पत्थर, यदि मैं पाहन बनूं, पत्थर बनूं, तो उस गिरि, उस पहाड़ का, कौन सा पहाड़? गोवर्धन पहाड़, जिसे श्री कृष्ण ने पुरंदर इंद्र के कोप से बचाने के लिए छत्र के रूप में धारण कर लिया था। एक अंगुली पर गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया था। तो यदि मुझे उस अगले जन्म में पत्थर बनना पड़े तो मैं गोवर्धन पहाड़ का पत्थर बनना चाहूंगा, जिसे श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में धारण कर लिया था। जो खग हों तो बसेरो करो, और यदि, खग माने पक्षी, यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं या मेरा अगला जन्म पक्षी के रूप में हो तो मैं यमुना तट, कालिंदी कुल माने यमुना तट पर उगे लगे कदम्ब की डारों पर, कदम्ब की डालों पर निवास करना चाहता हूं। इस प्रकार कविवर रसखान श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण से जुड़ी चीजों के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगले जन्म में वे किसी भी रूप में जन्म लें तो श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर ही उनका निवास हो। मैं समझता हूँ आप सब को यह बात, यह सवैया समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।